पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। और भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, प्रभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा लाभ उठा लीजिएगा। श्री गीता जी में गोता मारते हुए हम अनमोल मोती विचारों के, ज्ञान के, विवेक के, वैराग के, भक्ति के लेकर लाभ उठाने में शानदार कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। साधना संबंधी आज एक और बात पर चर्चा चलेगी। हम सब कल्याणकामी हैं देवियों सज्जनों, कल्याण करके ही रहना चाहते हैं, कल्याण करके ही जान से कूच करेंगे। साधना का मतलब होता है देवियों अपना सुधार करना। आजकल के विचित्र वातावरण में बहुत थोड़े जीव होंगे जिनके मनों में साधना का विचार आएगा कि मैंने साधना करनी है, वरना जैसे जा रही है जा रही है, जैसे खा रही है खा रही है, जो व्यवहार उनसे हो रहा है उधर जरा बार भी ध्यान नहीं कि इसको मैंने रिफॉर्म भी करना है कि नहीं। ये भगवान की बड़ी कृपा है मेरे देवियों सज्जनों कि आप में ये विचार तो खड़ा हो गया कि मैंने कुछ अपना कल्याण करना है। अब कल्याणकामी जीव अपना सुधार करते हैं। अर्थात अपने इरादों को, विचारों को, संस्कारों को, कर्मों और संगत को अच्छा बना देती है। भगवान जी ने इस विषय में तो अनेक बातें गीता जी में बतलाई। हम एक एक बात को लेकर गहराई में उतरते जा रहे हैं। आज मैं फिर दूसरे अध्याय में खड़ा हूं और वहां से ये पॉइंट पकड़ रहा हूं। ये हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक साधना के जीवन में बड़े काम आता है। ये विचार जो भगवान जी ने हमें दिया, शुरू शुरू में जब आप दूसरा अध्याय पढ़ते हैं ये विचार आता है। ये श्लोक मैं आपको कहूंगा, मैं व्याख्या दे रहा हूं, प्रकाश डाल रहा हूं। ऐसे ऐसे श्लोकों पर जब रात को नींद ना आए तो बैठ गया, सोचने लग गया, दोपहर को टाइम मिल जाए या कहीं भी आपको फुर्सत घड़ियां मिल जाए, ऐसे क्रांतिकारी फरमान पर विचार करना चाहिए। देखिए श्लोक कितनी बार आपने पढ़ा लेकिन पूरा नहीं समझा होगा। ये साधना में बड़े काम आता है। एकाग्रता, पूरी एकाग्रता, ध्यान से देखिए। साधना संबंधी फरमान अपने इष्ट देव का है। वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तीनों गुणों की विस्तार पूर्वक कहानी वेदों में है।
किसी भी वेद को आप उठाइए, बहुत बड़ा वेद है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके 3 भाग है। पहला भाग सबसे बड़ा है, उसका नाम है कर्मकांड। दूसरा भाग उससे छोटा है, उसका नाम है उपासना कांड। तीसरा सबसे छोटा है, उसका नाम है ज्ञान कांड। भगवान ने गीता को भी इसी तरह कर दिया है। पहले 6 अध्याय कर्म योग, बीच वाले 6 अध्याय भक्ति योग, अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग। 6 के 3 षटक बोलते हैं, इसे षटक बनाए हैं। हमारी गीता जी में केवल 700 श्लोक है। वेदों में मंत्र कहे जाते हैं। तो कर्म कांड में यानी कुल मंत्र जितने भी है हमारे वेदों में, वो 1 लाख है। 1 लाख। फिर आपकी जानकारी करा रहा हूं, चारों वेदों में 1 लाख मंत्र है। उसमें पहला कर्मकांड, कर्मकांड में 80,000 मंत्र है। 80,000 कितने मंत्र, यही ले गया कर्मकांड। बड़ा विस्तार किया है महर्षियों ने। आगे 16,000 उपासना के हैं, बाकी 4,000 ज्ञान कांड के। ज्ञान की केवल 4, जिन्हें उपनिषद कहती है, ज्ञान कहती है, वो केवल 4,000 हो गया। 1 लाख मंत्र पूरे। अब उसमें गुणों का ब्यौरा बड़े विस्तार पूर्वक एकाग्र रहना मेरी देवियों, मैं अब वही सुना रहा हूं जो आपके बड़े काम आ रही है, साधना के दिनों में बड़े काम आएंगे। तो चारों वेदों में गुणों का विस्तार है। क्योंकि भगवान ने 3 गुणों सृष्टि बनाई, हमें पहले सत्वगुण बोलना चाहिए, फिर क्या बोलना चाहिए, रजोगुण, और फिर तमोगुण। इन तीनों गुणों का बड़ा विस्तार। आप जानते हैं गीता जी में 1 अध्याय दिया गया है। कौन सा? 14वां अध्याय। 14वें अध्याय में तीनों गुणों का विस्तार है। इधर सारे वेदों में 3 गुणों का विस्तार। 3 गुणों का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या काम आता है हर एक जीव के अंदर, चाहे वो जा रहा है, ये चेतन स्थावर है, ये जंगम चार है या अचार है। ध्यान से सुनो, मैं आपकी जानकारी कराऊं, आपके जीवन को मैं आराम देने के ढंग बताऊं, मन को एकाग्र करने के तरीके सीखो भगवान की वाणी से। मेरे जैसे तो उसका विस्तार कर देंगे, खोल के रख देंगे, आसान कर देंगे। हर एक में 3 गुण है। अच्छा, चाहे खनिज पदार्थ है, अच्छा, चाहे ये बृहस्पति वर्ग है, अच्छा, चाहे पशु है, अच्छा, चाहे मनुष्य वर्ग है, चाहे पक्षी वर्ग है, सारों में 3 गुण है, हर एक में। हाँ, जरा वर्गीकरण करके मन को बताया करो। मैं अब वर्गीकरण कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन। अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन बोलती हैं और अपनी भाषा में बोलेंगे वर्गीकरण। वर्ग बनाओ, वर्ग, टुकड़े, ग्रुप। एक पहला ग्रुप क्या होता है? खनिज, जिन्हें हम खाने कहते हैं। कितनी खाने धरती के अंदर है, इन्हें बोलते हैं खनिज पदार्थ। कितनी चीजें धरती ने अपने गर्भ में छिपा रखी है, इनमें भी 3 गुण है। अच्छा, हाँ, मैं बताता हूं। धरती के अंदर सोना है, सतोगुनी। धरती के अंदर कोला है, रजोगुनी। धरती के अंदर नमक है, रजोगुनी। तो तमोगुनी क्या है धरती के अंदर? सोने के अलावा जितने धातु हैं सब तमोगुनी है।
और सारे धातु धरती के अंदर है। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट करोड़ों रुपया लगाती है। जो धरती के अंदर की बातें जानते हो उन्हें क्या बोलते हैं? भूगर्भ शास्त्री। भूगर्भ, मैं आपकी बड़ी जानकारी करा रहा हूं, धन्यवाद दे देना जरूर। भू में धरती, गर्भ मैंने धरती के नीचे, और उनके विशेषज्ञ अर्थात शास्त्री, भूगर्भ शास्त्रियों को बड़ा रुपया गवर्नमेंट देती है। जितने भी धातु हैं सोने को छोड़कर सारे तमोगुण में आते हैं। ठीक फरमाते हो। जिस सेंस में आप कह रहे हैं रजोगुण, ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम तो, ये तो हम लोगों ने लिया ना प्रयोग करके। रजोगुणी हो तो फिर हमारी सीता जी भी ना पहनती, या और भी बड़ी बड़ी देवियां ना पहनती। अगर क्योंकि आमतौर पर सोना पहन के अहम पाना शुरू हो जाता, उस सेंस में हाउ यू यूज इट, कोई चीज क्या है, हाउ यू यूटिलाइज। वाह वाह, अब यही आपका है दूरदर्शन यंत्र, जिसको आप टीवी बोलते हैं। कितना रज के रजोगुणी तमोगुणी, कितना दुरुपयोग, और आपके मंदिर में भी इतना बड़ा रखा हुआ है। इसको तो हम रजोगुणी नहीं कह सकते, तमोगुणी नहीं कह सकते। ये आपको संतों की जीवनी दिखाता है। रामायण इसने दिखाई आपको, गीता जी आपको इसने दिखाई, भगवान जी की जीवनी सारी दिखाई। उसमें एक ही चीज सतगुण हो गई है, बाकी वो कुंभकर्ण बना हुआ है। हम उसका संसारी रूप में प्रयोग ही नहीं करते। पड़ा है अलग कमरे में, जब कोई जीवनी अच्छी आती है तो आपको दिखा देती है। तो सोना इस दृष्टि से सतगुण है। बाकी सारे धातु मैंने क्या कहा, तमोगुणी। और एक कोला और नमक, ये क्या होते हैं? रजोगुणी है। वेदों में लिखे हुए तीन गुणों का बड़ा ब्यौरा है। और फिर मैंने ये भी आपसे कहा, ध्यान देना, सारे जितने भी प्राणी पदार्थ रब ने बनाए, चाहे देखने में जा रहे चेतन, हर एक के अंदर तीन गुण है। किसी भी वस्तु का नाम लो, तीन गुण उसमें जरूर होंगे। ध्यान से सुन लो, बड़े काम आएगी ये बातें आपकी ये साधना के दिनों में। आप कोई भी, मैंने कहा ये खनिज सबसे पहले लिया, खनिज वर्ग तीन गुण इनमें है। आगे बाहर निकल आओ तो बाहर निकलने से हमें क्या मिलती है? बाहर ये वनस्पति, नाना प्रकार के वृक्ष, कोई देश का नाम लो, तीन गुण हर एक में। लेकिन पूर्णपेन सतोगुणी पीपल, अच्छा, रजोगुणी नीम, और तमोगुणी आक। हाय 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 हाय, सतोगुणी मैंने क्या कहा? पीपल। रजोगुणी मैंने क्या कहा? नीम। और तमोगुणी क्या कहा? आक। इस तरह कोई भी चीज नहीं। सब्जियों में आ जाओ, वेजिटेबल्स में, सतोगुणी आपका क्या चीज होती है? सतोगुणी जो सब्जी, जी आपका सतोगुणी। आप कहेंगे भगवान आपका भला करे, टिंडे आजकल बिक रही है, सतोगुणी। लौकी आपकी सतोगुणी। अच्छा, अब रजोगुणी बैंगन, फौरन आप नाम लोगे, बैंगन जो है रजोगुणी। और तमोगुणी जो धरती में होती है, ये आपकी अरबी बेटे आलू, अरबी, ये जो धरती के अंदर होती है खासकर, ये चीजें तमोगुणी। ये मूंगफली अंदर तमोगुणी इत्यादि। तो क्या हम सब्जियों में देखें, ये बृहस्पति है, इनमें देखिए तमोगुण। पक्षियों में देखो, तीन गुण हर एक में है। आप प्रसिद्ध है सतोगुणी में हमारे गरुड़ जी, रजोगुणी में बाज,
जो पक्षियों को खा जाता है, और तमोगुनी में अजगर। हाय इतना बड़ा लंबा चौड़ा महादेव पुत्र, हिल भी नहीं सकता। पहाड़ी सांप, अजगर कौन बोलती है? पहाड़ी सांप पहाड़ों में होता है। पक्षी बता दिया आपको। इसलिए जलचरों में सतगुणी क्या होती है? मछली। जलचरों में जो जल के अंदर है, रजोगुनी मगरमच्छ, और तमोगुनी जलचरों के अंदर वेल मछली, जो बेचारी हिल ही नहीं सकती। रब ने इतनी लंबी चौड़ी बना दी है, उसका हिलना ही मुश्किल है। वेल मछली बेटे इत्यादि। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे इष्टेश जी ने ये जीव जंतु बनाया, हर एक में 3 गुण है, और एक में आप समझे। लेकिन जैसे आप, मैं हूं 3 गुण, आप है 3 गुण, हर एक में, चाहे कोई साधु है, महात्मा है, चोर है, उचक्का है, राजन है, नारी है, या कोई भी, इसी से तो 3 प्रकार के मनुष्य बन जाती हैं, 3 प्रकार के नारियां बन जाती हैं, 3 प्रकार के लड़कियां बन जाती हैं, लड़के बन जाती हैं, इन्हीं गुणों नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, 3 गुण तो हर एक में गए, पर एक गुण की प्रधानता याद रखना। एक गुण की क्या होती बेटे? हर एक में एक गुण की प्रधानता कहिए, प्रचुरता कहिए, महत्ता कहिए, है एक गुण की। मैं बड़ा साधारण समय लगा रहा हूं, प्रधानता। एक गुण प्रेडोमिनेट कर जाता है इंसानों में। अच्छा, जो गुण, जिस गुण की प्रधानता होगी, वैसे ही उसका स्वभाव हो जाएगा। आए खाए, सुनो राज की बातें, सुनो राज की बातें मेरे बच्चों, ओ बुजुर्गों, मेरे भाइयों। जिस गुण की प्रधानता होगी वही उसकी नेचर बना देगा, हैबिट बना देगा। वही अगर सतोगुण की प्रधानता है तो वो भगवान का प्यारा बन जाएगा। सतोगुण की प्रधानता रजिस्टर जैसे, तो भगवान के प्यारे। अगर किसी में रजोगुण की प्रधानता है तो दुर्योधन जैसे, तमोगुण की प्रधानता है तो फिर कुंभकर्ण जैसी। गंदा खाना, सोना ज्यादा, कैरेक्टर खराब, ऐसे गंदी आदमी। तो है 3 गुण हर एक में। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, ध्यान दे लेना, जिस गुण की प्रधानता है वैसे उसका स्वभाव बन जाएगा। इसका मतलब ये कि स्वभाव यहां आके हम नहीं बनाते, स्वभाव बनाने की सामग्री हम पिछले जन्म से लेके आते हैं। अगर यहां आके हम स्वभाव बनाते, मेरे जैसे के लिए लाख बार लानत, जो मैं गली गली में जाके रब का प्यारा न बनाऊं, नहीं बना सकते। बनाया है जो तेरी फितरत पे धर्म कराएगी, फितरत वही तुझसे कराओ। कोई इल्म से लाख पर नूर, बहुत पढ़ा लिखा हो, मगर अपनी फितरत से मजबूर है। किसी को काट लो, बड़ा इनकलाबी पार्ट है ये, चमक उठो, या आप किसी का स्वभाव नहीं बना सकते। आप कहो कि आपका पतिदेव सतगुणी बन जाए, बना के दिखा। आपकी पत्नी सतगुणी बना के दिखाओ, लड़का, लड़की या जवाई या कोई आपका मित्र बना के दिखाओ, तब तो हम ठोस रूप में माने। किसी को सतगुणी बनाओ, आपको कोई रजोगुणी बना के दिखाए, आपको सिनेमा कोई ले आके दिखाए, है आपको जरा कोई शराब का नाम लेके देखे, मतलब आप किसी को नहीं पढ़ सकते, ना कोई आपको पढ़ सकता है। क्यों? पिछले जन्मों के संस्कार आप लेके आए। यही तो मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी चुप है, जो उसको नहीं मानते, जन्म मरण को नहीं मानते। बच्चे वो बार बार जन्म मरण इसको नहीं मानते। वो कहते हैं यही आखिरी जन्म और पहला जन्म है, बस आवागमन नहीं होता। सुनिए, वाल्मीकि जी कैसे चोटी के ऋषि बन गए, ये फरमा रही है। उनके संस्कार उतने तक थे, उन्होंने इतने कत्ल किए, ये तो आप मान जाएंगे, इतना जुल्म किया मान जाएंगे,
ये देखते रह गए ऋषिवर कि अब दिन आ रहा है इसके संस्कार, बस अब खत्म। वरना शुरू में क्यों नहीं पकड़ लिया? सैकड़ों मार दिए इस नालायक ने, सैकड़ों। इनका नाम था रत्नाकर। पहला नाम क्या था बेटो? रत्नाकर। देखते रहे, अब टाइम आ गया, नारद जी आ गए। बदलना तो हर एक ने, इंसान ने, लेकिन जब टाइम आएगा, उससे पहले नहीं। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए। कितना अच्छा कबीर जी ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा। आम को बड़े फल आते हैं, मैं 100 घड़े सींच के हने परसों आम ले लूंगा, नहीं हो सकता। ऋतु आए फल होए। कोई लाख कोशिश करे, आप अपने आप को देख लो। गली वाले कितनी बार कहते रहे, अच्छा अच्छा सिर न का धक्का, रोज कहती चलो सी सत्संग में चलो, कितनी आप उकताती थी। अब देख लो, आपसे रहा नहीं जाता। जब आपका ऋतु आया तो देख लो जरा, कितने भाई बैठे हैं जिनको कितनी बार कईयों ने कहा, लेकिन नहीं मन माना। अब देखिए आपका दिन आ गया, आपसे रहा नहीं जाता, समय आ गया, तो हर एक का आना होता है। उससे पहले नहीं, उससे पहले कोई लाख कहे, बड़ी अच्छी ये बात कही गई, माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल। तो कोई नहीं बदलता, जिसके टाइम आ जाएगा बदल जाएगी। बदलना तो हर एक ने। सतोगुण रजोगुण कब तक रहेगा? इस तरह पिंगला वेशिया चोटी की भक्तिमती बन गई, ये तो हुए गए टाइम आने पर। हमारे विवेकानंद इंटरनेशनल महात्मा में जब टाइम आ गया, पहले बड़े कटाक्ष करने वाले लगभग नास्तिक थे, तो बाद में कितनी चोटी के आस्तिक बनी और कईयों को परमात्मा का प्यारा बना दिया। सो मुझे उसी पर ठहरने दो। हर एक में 3 गुण है, एक गुण की प्रधानता होती है, और जिस गुण की प्रधानता होती है वैसे ही उसका स्वभाव बन जाता है, और वो हम पिछले जन्म से लेके आते हैं। वरना हम सारे जीव एक जैसे होते हैं, इसलिए बाकी जातियों वाले जवाब नहीं दे सके जब वो आखिरी जन्म मानते हैं कि ये हमारा पहला और आखिरी जन्म है, सारे हम एक जैसे क्यों नहीं। इस जगह इस बात पर बड़े शर्मिंदा ईसाई और मुस्लिम, बड़े शर्मिंदा कि बात तो ठीक है कि जब हमारा ये पहला जन्म है तो वी ऑल मस्ट बी इक्वल, स्टैंडिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म। फिर बहन भाई में क्यों अंतर हो जाता है? ये हमारा पहला और आखिरी जन्म है। दोनों भाइयों में क्यों अंतर है? पति पत्नी में क्यों अंतर है? इतना बड़ा अंतर! वाह! एक में सतोगुण की प्रधानता, एक में रजोगुण की प्रधानता। इतना बड़ा अंतर हमारे इतिहास में 2 नाम लो पति पत्नी का, जिनमें बड़ा भारी अंतर था। एक में सतोगुण आकाश को जा रहा है, एक में रजोगुण आकाश को जा रहा है। फिर ही भगवान ने उन्हें पति पत्नी बना दिया है। रावण और मंदोदरी बहुत अच्छे। यही एक दृष्टांत चोटी का है। रावण चोटी का रजोगुणी और मंदोदरी चोटी की सतोगुणी। ये तो जीव अपने स्वभाव लेके आता है। बड़ी दूर की बातें हैं, लेकिन अब टाइम थोड़ा है ना। तो हर एक में 3 गुण, एक गुण की प्रधानता, जिसमें जिस गुण की प्रधानता वही वो बन जाएगा, उसकी आदत वैसी बन जाएगी, विचार वैसे बन जाएंगे, संगत परमात्मा वैसी देगा जैसा उसका। इसलिए किसी के साथ छेड़ाछाड़ी ना करो, किसी को नेक बनाने में टाइम ना जाया करो। नहीं बन सकता नेक, पहले सतोगुण बढ़े। फिर भी अगर मन तिल मिलाता हो तो मैं बैठा हूं बताने के लिए। सगी बहन को नहीं बदल सकते जब तक उसका टाइम नहीं आएगा। कितना नजदीकी रिश्ता पति पत्नी का, बिल्कुल कितनी आप पिट के मर गए। मेरे को 3-4 बहनें आई बैठी है एक ही घर की, बदलो अपनी मां को। कितना आपने रो रो के कहा। पत्नी भी आई बैठी है, बेटी भी आई बैठी, बदलो अपने पापा को या अपने पति को। यहां कितनी दृष्टांत मिलती हैं। पापा को कह के चले गए, कई बार इनके पिता इनको वहीं छोड़ के चले जाती हैं। अंदर चलो, अंदर नहीं जाता, बिगड़ते अगर उनको जी अंदर चलो ना, अब यहां तक तो ले आयो, नहीं जाएंगे। इंसान फितर बदलता नहीं, यहां इनको छोड़ जाएंगी। आप रोवो नहीं, मेरी बेटी में दृष्टांत दे रहा हूं सिर्फ, आपका मन दुख गया।
छोड़ जाती है वहां कार पर इनको, और कहते रह जाते अंदर चलो ना, नहीं मैं नहीं जाता। देखो संस्कारों की बात आप नहीं बदल सकते, आप बिल्कुल भी नहीं। ससुर जी आपके थोड़े दिन आते रहे, आप बदलो, फिर उनको लाने की चेष्टा करो, नहीं हो सकता। ये आय का ये पूर्व के संस्कार होते हैं। आप किसी दोस्त किसी टाइम में वेस्ट किया करो। एक भी ऐसा दृष्टांत नहीं हुआ जिसने किसी को बदल दिया, नहीं बदल दिया। जब तक अपने पिछले में सतोगुण न जागे, सतोगुण तब जाता जाए रजोगुण कर करके हम थक जाए, उससे मिट जाए, तब रजोगुण दूसरा गुण जागता, और वो पता नहीं कब कंज्यूम होगा या कब खत्म होगा। इसलिए गीता कृष्ण रोकते ना, किसी को मत कहे, ना कहो अभी कि कौवे को कि तुम उसको अपने बगले को कि वो मोती चुगे। कौवे चाहे रंग सफेद है लेकिन वो तो मछली पर चोट चलाएगा, और राजहंस मर जाता है, मोती पे चोट चलाता है। मानसरोवर में मोती भी है और मछलियां भी है, और दोनों का रंग सफेद है, बगले का और हंस का। एक मोती चुगता है उस मानसरोवर में से और एक मछली चुगता है, दोनों का स्वभाव अलग अलग। इस संसार में दोनों प्रकार के जीव हैं। एक काम क्रोध चुग चुग के मर जाते हैं, आप जैसे भक्ति, शक्ति, विवेक, वैराग, भजन के मोती चुग रहे हैं। यही देख लो, इस समय आप सत्संग में बैठे भगवान की वाणी सुन रही हैं, और उधर रजोगुणी देख लो कहां बैठेंगे, सिनेमा हॉल में। तमोगुणी कहां बैठे हैं, शराब के ठेके देख के कहीं के बैठे हैं, शराब के ठेके। देखो तीनों गुण के इंसान। इसलिए मैं फिर आपसे कहूंगा, अपनी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, किसी को मत कहो, नहीं को बदला जा सकता। भगवान जी ने बदलने को, मैं और आप किस बात की मूली है, वो बदलने की कोशिश में फेल हो गए। आज फिर एक दृष्टांत बना गए कि देखो मैंने भी कोशिश की, हाँ दूत बन के आया, दूत बन के आया, ऊत बन के चले गए। भगवान जी हाँ पकड़ लो इस पक्षपति वाले को, डाल दो कारागार में। डालेगा मुझे कारागार में, जरूर पक्षपाती कहीं के, डाल ले। फिर तो वह भगवान ने अपना सेमी विराट रूप दिखा दिया। आप जानते हैं आपकी आंखों के सामने, तो भगवान जी दुर्योधन को नहीं बदल सके। चाहते थे कि नीम क्या हो जाए, गन्ना हो जाए, कभी नीम भी गन्ना हुई। तो भगवान ने बड़ी कोशिश की, दुर्योधन जैसे नालायक को मैं ईख बना दूं, नहीं बना सकता। हमारे एक कहावत है, कई कहावतें आपको पहले दी, एक कहावत और ले लो, प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए। ध्यान देना, प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए। जाओ कश्मीर में यहाँ का अंबाले का प्याज ले जाओ और इसको केसर बन जाएगा, नहीं बनेगा। केसर तो वही के वातावरण में विशेष प्रकार का पौधा बनाता। हम चाहे कि यहां से प्याज ले जाए और केसर बन जाए, नहीं बने। प्याज न केसर होए चाहे कश्मीरे बोए। इसको मान जाइए कि हम किसी के स्वभाव को तब तक नहीं बदल सकते जब तक उसमें सतोगुण न पैदा हो जाए। वरना कई कत्ल करके 8-8 साल जेल में सजा पाके आपने एक रात नहीं निकाली, जिन्होंने उनको 8 साल की सजा दिलाई उनके घर के सारे मार दिए, सारे कटा कर दिए। ऐसी एक नहीं अनेक दृष्टांत पुलिस वालों को मिलती, और आप फरार हो गए। कहते गए और मुझे जेल में दिलाओ, और जेल में दिलाओ, तुम्हारा एक नहीं। अच्छा फिर सारे कत्ल किए, कत्ल करके फिर घर को उनके कच्चे घर से गिराया, गिरा के तेल मिट्टी का डाल के साड़ा। देखते जाओ जरा क्रोध की अग्नि कितनी जबरदस्त। 8 साल सजा पाके आए गए, लेकिन इंसान फितरत बदलता है। उनको अंडरवियर पहना के बैत मारे गए बुरी तरह। बिल्कुल ही बदलता इंसान, किसी पर टाइम न लगाया करो, अपने आप करते जाओ। जब उनका टाइम आएगा वो भी लग जाएंगे। इस प्रसंग में मैं फिर दोहराना चाहता हूं महापुरुषों की बात,
तू अपनी नबेड़ तैनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तैनू चोर नाल की, चैन ते आराम नाल बैठ जन कुटिया, जग दी जमेली विच मता जावे लुटिया, तू अंदर बह के जापो कमलिया, तैनू शोर नाल की, जे तू अपनी नबेड़ तैनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तैनू चोर। टाइम वेस्ट कर दोगे वरना कोई बनता नहीं, कोई भी नहीं बनेगा। 20वीं शताब्दी में 2 ऐसे दृष्टांत दे सकती हो जिन्होंने बड़ी कोशिश की हो कि ये धार्मिक हो जाए और मेरी तरह बदले। अभी 20वीं शताब्दी की बात, अभी की बात, महात्मा गांधी और जवाहरलाल, बड़ी कोशिश की जवाहरलाल को धार्मिक बनाने की गांधी जी ने कि ये भी प्रार्थना में आया करे, प्रार्थना करवाया करे। देख लो, मिजरेबली फेल्ड बापू, मिजरेबली फेल्ड। यही देख लो आप। जरा बापू की क्या, तो मेरे कहने पर जरा आपको 2-3 दिन लगेंगे आत्मकथा पढ़ने। आत्मकथा देख लो, एक गांधी नहीं बदल सका जवाहरलाल को, इसलिए टाइम ना वेस्ट करो ना। जब जवाहरलाल को कहा गया कि आप फिर ब्राह्मण क्यों बने हैं, तो जवाब सुनो, बाई चांस आई एम बॉर्न इन द फैमिली ऑफ ब्राह्मण, और आई एम कश्मीरी ब्राह्मण। कितना गलत जवाब। बाई चांस यानी मैंने ब्राह्मण पैदा क्यों नहीं होना था, रब की गलती से मैं ब्राह्मण बन गया। देखते शब्द देखते जो जरूर उनके, बाई चांस आई एम बॉर्न इन द फैमिली ऑफ ब्राह्मण। वाह वाह। कर मैंने थोड़ी सी जानकारी करा दी। तो इसलिए आप किसी को बदल नहीं सकते। अपनी में मस्त रहो, अपने जाप करो, भजन करो, सिमरन करो। यही अर्जुन को थप्पड़ मारा है भगवान ने 18वें अध्याय में। क्या अर्जुन तू लाख कहता रहो मैंने भाग जाना, मैंने नहीं करना, लेकिन भगवान ने तुझे खत्ती घर में पैदा किया, क्षत्रियों के संस्कार लेके आया है। मां तेरी चोटी की क्षत्रानी है, शेरनी है, हाँ बनाया है जो तेरी फितरत है धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे करम। आगे थप्पड़ देखो, ज्ञान का थप्पड़। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, पर करेगा तू नाचार कुंती के। तुझे मन इसमें कितना धोखा दे दे, लेकिन करेगा वही जो तेरी फितरत है, जो तेरे संस्कार। इसलिए चुप रहो। हर एक में 3 गुण है, हाँ बाबा, हर एक में 3 गुण के जगह 1 गुण की प्रधानता है। हाँ, जिस गुण की प्रधानता होती है बच्चे वो 80% होता है, उसमें रजोगुण फिर 16% होता है, तमोगुण 4%। जिस गुण की प्रधानता होगी वो कितने प्रतिशत होगा? देखो, मैं जितनी जानकारी मुझे मिली है मैं उतनी जानकारी आपको करवा रहा हूं। अब आप हमें सतोगुण 80% हमारे में सतोगुण हो चुका, 80%, कहीं 85, 90 भी हो गया होगा। जितना अभ्यास बढ़ता जा रहा है आपका अंतर्मुखी मान होता जा रहा है, ये प्रतिशत में अंतर आता जा रहा है। बिल्कुल, किसी में रजोगुण की प्रधानता तो 80% रजोगुण होगा, 16% सतोगुण होगा और 4% क्या होगा? और किसी में तमोगुण की प्रधानता तो 80%। उसको कोई क्या समझाए? ऐसे सोए हुए कुत्तों को कहा गया सो रहने दो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ऐसे तमोगुणी कुत्तों को सोए रहने दो। अगर आपने उठा दिया तो काऊ काऊ करके सबसे पहले आपको 4 गालियां दे के कुत्ते की तरह आपकी टांग पकड़ ली। क्यों उठाया नहीं भाई, ये क्यों कीता, ये कर, ओए होए होए, बड़ी बुरी बातें बनाएंगे। इसी कहा जाए इन कुत्तों को सोए रहने दो। जितना ये सोए रहे उतना अच्छा। नहीं जाग सकते, नहीं ये चुस्त हो सकते। इतनी बात मन में रख लो ना कि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे। देखो वे कितनी हैरानगी की बात कर, किसी को नेक बनाने की कोशिश मत करो। व्यर्थ, आपका टाइम व्यर्थ, आप तंग आ जाओगे, आपका मन ऊब जाएगा, आप खरी खोटी जरूर सुनाओगे, यार तो पत्थर है, पुत्र तू की मेरे का पैदा हो गया। आप फजूल बातें ये करना, फजूल। अगर मां धी को समझाती तो धी टस से मस्ती होगी, वो अपने संस्कार लेके आई है।
गांधी से पूछा गया, गांधी आप महात्मा कहलाते हैं, आपके चारों पुत्र चौर चपाट गंदे, उनके 4 पुत्र थे और चारों बार मुखी और अवगुणों से भरे हुए। यह प्रश्न जनता ने उन पर किया। आपको बताऊं क्या जवाब मिला? महात्मा तो अब आपने मुझे कहना शुरू किया जबकि मेरा मन पूर्ण भगवान में लगा। मैंने महत्ता जानी, भगवान की सतोगुण मेरे में अभी जागा है। जो भी मेरे 4 पुत्र है वो नालायक रजोगुणी जो गांधी पहले था, उसी का प्रभाव पुत्रों पर पड़ा हुआ। कितनी सच्चाई से आत्मकथा लिखी है गांधी ने, बेटे कितनी सच्चाई से। देखना जरा, मेरे बाप की मृत्यु पड़ी थी और मैं फिर भी विलासी कुत्ते की तरह औरत से प्यार कर रहा था। ये गांधी के सिवा कौन लिखेगा? कितनी सच्चाई से काम लेते हैं गांधी कि ये नहीं कि मृत्यु पड़ी थी, मेरे में वैराग आ जाए, फिर भी और से प्यार और ये वो, नीचे लाश पड़ी है तो काका देख लो ना। ये गांधी जवाब दे रहे कि पहले मैं खुद ही तो गंदा था, पहले माई सेल्फ टेंडेंसी वाज आउट गोइंग, तो वो क्या है, वो मेरे उन गंदे विचारों का प्रभाव चारों पुत्रों पर पड़ा। आएगा मैं फिर कह दूं, टाइम ना वेस्ट करना किसी पर। किसी को चाहे सगी बहन भी है ना समझाओ, क्यों? खून का रिश्ता है, संस्कारों का रिश्ता नहीं। संस्कार और होती है, खून तो हमारे मां बाप का है, संस्कार जो साढ़े पेट में शरीर बन जाता है 4 महीने 16 दिन, हाँ वो मां बाप का बना हुआ है। संस्कारों वाला शरीर बाद में आता, सूक्ष्म शरीर बाद में। इसलिए न समझाओ किसी को, कितना नजदीकी रिश्ता न समझाओ। है वेदों में लिखे हुए 3 गुण, मस्त रहो। बदलेंगे हर एक, चाहे 2 जन्म में बदले, 10 जन्म बदले। अगर ये नियम ना होता, ओ मेरी देवियों मेरे सजनों, भगवान गीता में क्यों कहते जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे। बहु नाम जन्म नाम अंते, पता नहीं कितने जन्म इन्होंने लेने, कितने जन्म लेके धक्के खा 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 के फिर आपकी तरह भगवान के प्यारे बनेंगे। बनेंगे जरूर, लेकिन बहुत लग जाएंगे, समय लग जाए। आगे बढ़ू जी। आज की बात किसी पर टाइम न लगाना, वक्त ज़ाया न करना, उतना ही बैठ के जाप कर लेना, भजन कर लेना। ये सारे खूनी रिश्ते गए, संस्कारों वाला रिश्ता नहीं है, ये संस्कारी रिश्ते हैं। ये जो आप कहा बैठेंगे, ये धर्म का रिश्ता, संस्कारों का रिश्ता, गुरु का रिश्ता, ये रिश्ते वो हमारे खून के रिश्ते हैं। ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस, नॉट इंप्रेशन रिलेशंस। ये हम सेम इंप्रेशन वाले बैठेंगे, वो सेम ब्लड वाले हैं, मां बाप बहन भाई पति पत्नी, सेम ब्लड, ये सेम इंप्रेशंस। एक जैसे संस्कार वाले जीव बैठ गए, एक जैसा धर्म, एक जैसा शास्त्र, एक जैसा गुरु, एक हमारा महामंत्र। या आपकी समानता, ये और समानता है, उनको नहीं बदल सकते जब तक उनमें गुण न बदला जाए। अच्छा, ये बात समझिए आप। अब भगवान क्या आगे बढ़ू, मैं आगे निकल रहा हूं। है वेदों में लिखे हुए, तू बाला हो इनसे न रख इनकी धुन। आगे में निकल चला। भगवान का क्या फरमान, इन गुणों से ऊपर उठने की कोशिश कर। बड़ी लंबी ये चर्चा है, पर मैं आपके अनुसार थोड़ी चर्चा करता हूं। अब भगवान कह रही है, वैसे भगवान का फरमान थोड़े शब्द कह दूं, अगर कुछ बनने की लगी आग तमोगुण से रजोगुण में कोशिश तो कर, रजोगुण के सतोगुण में रो के भगवान से प्रार्थना तो कर, तो बाला होता है इनसे अब तो हो जा। अब हमारे में सतोगुण है, हमने क्या करना है, इन बातों पे ज्यादा जोर देना है ताकि सतोगुण से भी ऊपर उठ चले। 14वें अध्याय में आया इसको, जो गुणों से ऊपर उठ जाता है, भगवान ने क्या कहा, गुण अतीत। 14वें अध्याय के अर्जुन ने प्रश्न किया है
और भगवान ने विस्तार से तो जो प्रभु 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है उनकी रहनी सहनी व्यवहार कैसी होता है। दोबारा आगे 3 श्लोकों में मेरे प्रभु ने उसका विस्तार को उत्तर दिया। ठीक, अब हम सतोगुण से ऊपर कैसे उठ चले? है तो हमारे में 80%, कईयों में 90% हो चुका है। मैं 5-10 मिनट में खड़े कर सकता हूं जिनमें 90% हो चुका है। अभ्यास बढ़ गया, जाप बढ़ गया। लेकिन भगवान तो कहती है बढ़ तो जाएगा, इनसे ऊपर उठ जाओ। है जैसे सीढ़ी से ऊपर उठ के दूसरी मंजिल पर चले जाओ। तो सुनो नेक जी, वो नेक बेटी कहती रास की बातें गीता में भरी हुई है, कितनी भरी पड़ी है, जो मेरे जैसों की जरूरत है समझाने के लिए, वो खोल खोल के आप में बता दें। कितनी बार आपने श्लोक पढ़ा, परवाही नहीं की? कितनी बार पढ़ा, ए भोली मानी सानी थी, लेकिन गहराई में नहीं गए। कितना राज है ये। तू बाला हो इनसे, सतोगुण से उठ। कैसे? लो सुनो, महर्षि वेद व्यास महाराज जी जिनके छत्र छाया में मैं और आप बैठ जाते हैं, कहती है जिनमें सतोगुण ऊपर उठा हो, सतोगुण बना हुआ और ऊपर उठ जाना चाहता है, जवाब लीजिए, प्रातः काल का उठना जारी कर दो और बैठ के स्नान करके भगवान बैठ गया, चौकड़ा लगाया और तौलिए के 2-3-4 तय आगे लगाए और यूं करके इतना ये बैठ गए। ये बैठने का होता है आसन, रीढ़ की हड्डी सीधी और छाती भी जरा सीधी, और यूं बैठ गया। हाँ, 2 भ्रुवों के बीच में अपना ध्यान लगा के जाप शुरू कर दिया। चाहे तू ही तू कहो, बस यही एक सत्य जात है, बाकी कुछ भी नहीं। ये मन में पहले रख के फिर जाप कीजिए। पहले ये श्लोक पढ़ लो, क्योंकि जाप का मतलब क्या है, ध्यान दे लो। जाप ऐसे अंदर से कुछ नहीं फायदा होगा। हरे कृष्ण ऐसा कोई फायदा नहीं। पहले समझू भी मैं क्यों जाप कर रही हूं, इसको पक्का करने के लिए। किसको? सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे से। भगवान एक से अनेक हुए हैं मनुआ, अनेक से उठ जा। जाप होता है अनेक से उठने के लिए, क्योंकि सवेरे जब हमने आना तो अनेक के साथ संबंध होगा, लेकिन हम याद रखेंगे अनेक में एक ही सत्य है। ये अनेक जाने वाले गए, ये थोड़ी देर का खेल है। जैसे वेद भगवान कहता है बुलबुले सत्य नहीं है, पानी सत्य है। इसे सवेरे उठ के जिनके साथ संपर्क करोगे वो सत्य नहीं है, उनमें रहने वाली जात ही सत्य। अब बैठ के जाप करो। जाप का मतलब होता है देवियों क्या, अनेक से उठ के एक में रहना। अनेक का नाम जहान है, एक का नाम भगवान है। अनेक जाने वाले गए, जाके कहा जाएंगे? आपके मम्मी के घर में जाएंगे? अरे कहां जाएंगे? तेरे मायके जाएंगे? नहीं, अनेक जब जाएंगे तो महाराज जी में समा जाएंगे। जहां से ये आए हैं वहीं जाएंगे। इसलिए हम जाप जब करती हैं तू ही तू। कुछ दिन तो आप ना हरे कृष्ण कहो ना हरे राम कहो, कुछ दिन मेरा कहना मानो, आप तू ही तू कहा करो। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। इसलिए व्यास जी ने हम कमलों यमलों के लिए, रमलों के लिए ये आखिरी मंत्र बनाया। हमारे हिंदुओं में ये आखिरी महामंत्र है हरिओम तत्सत। जपा कर महामंत्र है ये, रटा कर। ओम तत्सत का मतलब ओम मैंने भगवान, तत्व मैंने वो, सत मैंने सत। ओ मेरे मनुआ, केवल वही सत्य है जो है तो अगोचर, यानी हमारी मन बुद्धि के परे है, पर दैट इज दी ओनली ट्रुथ। इसलिए ये ओम तत्सत बन गया। अपने आप में अपनी व्याख्या लिए हुए है, अपने आप में अपनी व्याख्या लिए हुए। ओम तत्सत, ओम तत्, बाकी मंत्रों को समझना पड़ेगा। तत्सत अपनी व्याख्या आप लिए हुए, अपनी व्याख्या आप लिए हुए है। इसको मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जैसे किसी की शादी हुई हो, हाँ, तो अपने नाम के जाए पहली बार और हाथ पकड़ के जाए श्रीमती का, और जाके मामा पूछे तेरी शादी हो गई है? मामा जी पत्नी को हाथ में लिया हुआ है, फिर भी आप कहते तेरी शादी? अच्छा, तो और किसी को मैं ऐसे हाथ में पकड़ सकता हूं?
मैंने समझा मामा जी प्यार करेंगे हम दोनों को, तो आप कहते तेरी शादी हुई है। हाथ पकड़ ले जाने का मतलब क्या, इस नाल मैंने शादी की थी है, मतलब कहने का मान के जाके कि मेरी शादी हो गई, ये ले आए हो। ओम तत्सत का मतलब क्या, मन कमले को बताना कि उस सत साथ में जाना है जो ओम है या कृष्ण है या राम। जैसे शादी करके नान के चलेगा, उसका हाथ पकड़ा हुआ है कि चल नहीं मैं मामे को बताऊं क्या है, मेरे भाग्य चाहिए, ये अलॉटमेंट इसकी हुई है मेरे नाम पर। ये तो जो हम मां मंत्र पढ़ते हैं उसका मतलब ही यही है, हरिओम तत् सत, मनवा वही सत्य है। एक ये जरूर करना प्रातःकाल, आप कुछ दिन तो लगातार ये जपिए गए, तू ही तू, तू ही तू, दाता एक तेरी जात है। बाकी जो दिन में मुझे नजर आएंगे माँ बाप बहन भाई पति, ये सब जाने वाले हैं तो सही, लेकिन जाने वाले हैं तो सही। इस जगह स्वामी जी ने कहा था, 9 का पहाड़ा आपका गुरु है, बटे 9 का पहाड़ा, 9 का अंक आपका गुरु है। 9 पता नहीं क्या से खोज गुरुदेव ने कर ली। बड़े चोटी के मैथमेटिशियन थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए थे। पंजाब में ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट लिया था स्वामी जी ने, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। आहा, ये अखबारों में आया था, स्वामी जी की जीवनी में पढ़ा कि एग्जामिनर ने 13 सवाल दिए, 9 करने थे, 13 सवाल थे। लिखा था अटेम्प्ट एनी 9, तो ये 13 सवाल क्या कहती हैं, क्या इन 13 में से किसी के 9 सवालों के नंबर लगा दो। ये पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने सारे कर लिए कि किसी 9 सवालों के आप नंबर दे दो। उन्होंने तो कहा था कोई 13 करो, और ये कहते हैं किसी के आप जो भी चाहते हो नंबर, सारे सवाल ठीक, सब के सब। तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे ये। तो इनमें कहा जैसे 9 का अंक होता है, जो जाप करना चाहती है 9 को समझ ले। अब देखिए 9 मैंने कितनी बार पहले बताया, अब 9 को मैं पहाड़ा पढ़ता हूं, 9 एकम 9, इधर 9 ही रहेगा। अब मैं इधर एक लाइन बनाई, एक इधर, इधर जवाब है 9 एकम 9, ये 9। अब 9 दूनी 18, 18 को जमा करो, क्या बन गया 9। आगे नाम तीये 27, जमा करते जाओ 27, 7 2 9, नाम चौके 36, फिर 36, तो ये 3 और 6 9, ना 5 45, 45 को जमा करो, क्या बन गया। अब जरब देते जाओ और 9 लेते जाओ। हाय मेरा रब्बा, हाय मेरा रब्बा, देते जाओ जरब। 9 8 72, 70 2, फिर क्या बन गया 9। नाम नाम 81 बिली तेरी मासी, तो 81 को जरब देते जाओ, जमा करो। 81 क्या होता, 8 और 1 9। आगे 9 को 11 जरब दो, क्या बन गया 11 9 99, करो जमा आपस में, फिर 9। हाय हाय, आगे जितने जरब जितना आप हो सकता है देते जरब। 16 नामा कितना होता है 44, आपस में जमा करो, वही मेरे रब्बा, फिर 9। तो जैसे 9 अंक जरबे खा के भी 9 रहता है, इस तरह रब अनेक होके भी एक न एक है। अनेक होके कितना रब 84 लाख यूनियों में पलट गया, 84 लाख यूनियों में, लेकिन रब फिर एक न एक ही रहा। वो 9 तो 9 ही रहा। बड़ी शिक्षा देता मैं 9 का अंक, 9 के पहाड़े, फिर कोई 9। अब ऐसा समझ के आप जाप करो, मन उस एक में जम जाएगा, एक में लग जाएगा। एक सवेरे हम गुणों से कैसे ऊपर उठ जाए, एक तो ये सवेरे जाप करना सवेरे, अब उसके बाद हर समय प्रभु का चिंतन जारी रखे। अगर आपने तू ही तू का जाप के, तो दिन भर में मन में तू ही तू का जाप होता रहे, तू ही तू, तू ही तू, चलते फिरते उठते बैठते गजब ढा दो, आप सतो गुण से ऊपर उठ जाओगे। नंबर 3, गीता के 12वें अध्याय में जो गुण बताए हैं, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। एक एक गुण रोज याद कर लिया करो, ये गुण मेरे में आ गया, नहीं तो भगवान से प्रार्थना करो। भगवान ने 12वें अध्याय में गुण बतलाए हैं, तो ये गुण मेरे में आ रही गए, बस ये 3 तो करो लगातार। आप कुछ महीने तो करो,
एक सतोगुण से उठ जाओ है। बाबा उठ के कहा जाएंगे? भगवान की जात में जो सत्ता हमें चला रही है, जिस सत्ता के निकल जाने के बाद लोगों ने कहा मर गया मर गया मर गया, हाँ उस सत्ता में हमारी वृत्ति चली न जाए। आजमा के देख लो, मैं आपके पास बैठा हूं क्योंकि परमात्मा मुझे और आपको पाठ दे रही है, वेदों में लिखे हुए तो बाला हो इनसे न रख इनकी, इन्हीं में न रह जा, इससे आगे निकल जा, इन्हीं में न रह जा ना, चौथी जमात में नहीं रह जाना। ओए मनोरी, अब चल गए मिडिल स्कूल में, और मिडिल स्कूल में नहीं रहना, चल गए हाई स्कूल में, सिर्फ हाई में नहीं, चलो आगे कॉलेज, हाँ आगे आगे बढ़ते चलो। आहा हाय गोवा क्या फॉरवर्ड ऑनवर्ल्ड, ऑनवर्ल्ड फिर मैं क्या बोलूं फॉरवर्ड, आखिर में क्या होता है गॉड वर्ल्ड, ऑनवर्ल्ड फॉरवर्ड एंड लास्ट में क्या कहेंगे गॉड वर्ल्ड। तो आखिर में आप ये इन्हीं गुणों में न रह जाए, गॉड वर्ल्ड जा रहे हैं ना, ऑनवर्ल्ड फॉरवर्ड गॉड परमात्मा की ओर, आखिर में जीव तलीन हो जाएगा। आज जाके देख लो, आधा श्लोक मैंने लिया, आपका टाइम पूरा हो गया है। वेदों में लिखे हुए 3 गुण भगवान मुझे और आपको आज्ञा क्या दे रही है, हाँ तू बाला हो इनसे, उससे ऊपर उठ जा, न रख इनकी धुन, इसी में नहीं रह जाना, इसी में नहीं रहना, इससे ऊपर उठो। वैसे अच्छा लगता है एक ही जगह रुक जाए ना। जीवनी में आता है राधा जी की एक ही जगह खड़ी हो गई, मस्त हो गई, उनको भगवान जी के दर्शन होने लग गए। तो यात्री आ रहे थे, अब वो रास्ते खड़े हो गए, वो परे हटे तब ना, घंटा आधा घंटा प्रतीक्षा की गई, राधा हटती नहीं, वो तो मस्त थी, दे अवस्था में थी नहीं उस समय। तो कुछ व्यक्ति आए, राधा राधा राधा, सुनी नहीं रही। आखिर में किसी ने कहा, ये भी कोई बात गाल बनी, राधे राधा राधा राधे राधा राधे राधा रहा दे, राधा को अलग कर दो ना, रहा है तू जिसमें मस्त हो रही है, हमें तो राह देना, हम भी जाके प्रणाम करें। इस तरह प्रभु कह रही है हमारे गीता में दूसरे अध्याय में, क्या इन्हीं में न रह जाओ सतोगुण में, क्या वृत्ति को राह दो ताकि उस रहबर के पास पहुंच जाए, राह दो रहबर के लिए, राधा राह दे ताकि हम भी महाराज जी की जात के दीदार कर रहे हैं। तो ऐ वृत्ति, हाँ राह दे रहबर के पास जाने की है। वेदों में लिखे हुए 3 गुण, भगवान का उपदेश कह लो, आदेश कह लो, हुक्म, तो बाला हो इनसे न रख इनकी धुन, भाई इन्हीं में ना रह जा, इससे ऊपर उठ जाओ, प्रातःकाल उठा करो, भगवान की हाजिरी दो, दिन भर में देखना मेरी वृत्ति मालिक में लगी रहे, और एक गुण को अपना बनाते जाओ 12वें अध्याय के अनुसार, तो क्या एक जो सतोगुण से भी ऊपर उठ जाओ, भगवान के फरमान को अपना लोगे और साधना बड़ी आसान हो जाएगी। मुझे पूरी आशा है देवियों सज्जनों, आप ऐसा ही प्रभु के इस क्रांतिकारी फरमान को अपनाएंगे। आखिर में कह रहा हूं, है वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तो बाला हो इनसे न रख इनकी धुन। अच्छा, फिर आप कह नहीं, आज नहीं क्लियर किया, मैंने क्या क्लियर करना, आगे रब खुद क्लियर कर रहा है। हाय, रख इस दाद का और न हासिल का गम, कैसे पूरे रुपए इनसे उठ जाएंगे गुणों से। रख इस दाद का, ये जो सुख दुख हानि लाभ संसार में फैले पड़े द्वंद, इनसे उठ जाओ ऊपर। देखिए भगवान खुद तरीका बताते हैं, रख इस दाद का और ना हासिल का गम, और जो चीजें मिली है ना उधर मन लगा, और जो चीजें नहीं मिली ना उधर मन लगा।
जो प्राप्त हो गई है उनमें मन नहीं लगाना, जो अप्राप्त है उधर भी मन नहीं लगाना। और कितनी चोटी का उपदेश, फिर तो मन एक जगह केंद्रीभूत हो गया। हासिल होता है बेटे प्राप्त। जो चीजें प्राप्त है मेरे परमात्मा की है, और जो प्राप्त नहीं है हाँ उनकी मुझे चाहना कोई नहीं। जो प्राप्त है वो मेरे भगवान की अमानत है, जो प्राप्त नहीं है उनकी मुझे चाहना कोई नहीं। हो गया मन सेंट्रलाइज। रख इस दाद का और ना हासिल का गम। पर ये सारी बातें जो भगवान ने कही होगी कैसे? क्या वो मैं व आत्मा में सदाकत पे चल, तो मेरे ज्ञान में जम जा और मेरे में तलीन हो। मैंने तलीन होना, तो मैं व आत्मा मेरे में तलीन हो जा। सदाकत जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं इसमें जम जा, इसमें स्टेबलाइज हो जा। बड़े मार्के का फरमान जी। ऐसे फरमानों को अंतःकरण में रखो, सिर आंखों पे रखो और रात कागज पे लिख के सिराने के नीचे रखो ताकि गंदे सपने ना आए। फिर मैं आधि श्लोक की उत्तरार्ध की कल व्याख्या करूंगा। है वेदों में लिखे हुए तो बाला को इनसे न रख इनकी धुन। ये सारी बात कैसी हो? रख इस दाद का और न हासिल का गम हो मैं आत्मा में। सदाकत कहती है ज्ञान, सदाकत फिर सच्चाई। सच्चाई क्या है? जो भगवान है या भगवान का उपदेश है। दुनिया में यही सच्चाई क्या? ज्ञान और भगवान, ये दोनों सच्चाई है। ज्ञान और उनका भगवान, भगवान और उनका ज्ञान, यही सच्चाई है। वो मैं आत्मा में हम तलीन नाम रूपों में, मां में, पति में, पत्नी में, बच्चों में। और भगवान कहते हैं ना, अगर कल्याण चाह नहीं तो मेरे में तलीन हो जा। हाँ, और मेरे में तलीन कैसी हो? मेरे ज्ञान को लेकर के। सदाकत वैसी होती है भाई, सच्चाई। और यहां सच्चाई क्या है? जो भगवान जी ने अपनी श्रीमुख से कही है वो सच्चाई है। ये सदाकत पे जम इजिकल टू श्लोक में कल याद कराऊंगा। क्या जो है मेरी तालीम पर, ये है सदाकत पे जम। अच्छा मेरे सजनों, देवियों, कितना प्यारा फरमान है प्रभु का। मैं भी कदर कर रहा हूं, आप भी कदर करो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।